ग्रंथ पद्म पुराण से लिया गया है। एक छोटा सा प्रसंग है। कलिंगपुर एक नगर था। नगर में वसुदत्त नाम का एक ब्राह्मण, उसकी घरवाली और एकलौती बच्ची 3 साल की हुई, लाडली बच्ची थी। आदरणीय सज्जनों, कथा बहुत सी सुनी होंगी, सुना होगा कि बच्चों का मां बाप के प्रति क्या कर्तव्य होता है। लेकिन यह कथा हमें बताएगी कि मां बाप का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। सज्जनों, समय बीतता जाता है। बच्ची 6 वर्ष की हुई, लाडली बच्ची थी, इकलौती बच्ची थी। कुछ भी काम करती, घर वालों की कोई रोक टोक नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष की हुई। मोहल्ले में चर्चाएं होने लगी। पड़ोसिन आकर के और मिसरानी से कहती है, एरी बहना, आपको अपनी बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। मिसरानी कहती है, अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। समय बीतता है, चर्चाएं जोरों से होने लगती है। रात रात भर घर से बाहर रहने लगती है। अपनी मर्जी की मालिक बन बैठी। जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा, तब मिसरानी को लगा अब मुझे बच्ची की शादी करने की अपने पति से कहनी चाहिए। तो आदरणीय सज्जनों, किस प्रकार मिसरानी और मिसुर जी से अपनी बच्ची के विवाह का निवेदन कर रही है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे कर रही है बेटा? आरे वसुदत्त की सुता सुदेवा, आरे ब्याह योग्य हो गई है। ये जी आपस में दुनिया बतरावे, तो घर घर चर्चा हो रही है। हर घर घर चर्चा हो रही है। प्राणपत सुन मेरे बलम हजारी। अजी तो करना चाहिए रे, अजी तो करना चाहिए रे। अरे प्याब सुता को सोयो के रही पद से। हाँ, हेलो हेलो। अरे मिसरानी कह रही है, सैया मानी लो जी मारा भोला भर तारे, थारी बींदड़ी क्या वो तारी बींदड़ी करे जी अरदा, चोरी को करो ब्याह जी। ओ थारी बींदड़ी करे जी अरदा, चोरी को करो ब्याह जी। ओ मिसरानी कह रही है, सैया मान लो जी मारा भोला भरता। ओ मिसरानी कह रही है, सैया मान लो जी मारा भोला भरता। तारी बेदड़ी, ओ तारी बेदड़ी कर जे अरदा, चोरी को करो ब्याह।
मारा भोला भरे तार थारी बेंदड़ी करे जिया रजा चोरी को करो ब्याह जियो तारी बेंदड़ी करे जिया रजा चोरी को करो ब्याह जी ओ मित्रानी कह रही है सैया माने लो जी मारा भोला भरता ओ मित्रानी कह रही है सैया माने लो जी मारा भोला भरता ओ तारी बेंदड़ी कर दे अरदा चोरी को करो ब्याह ओ तारी बेंदड़ी कर दे अरदा चोरी को करो ब्याह जी ओ महाराई घर में रहे बाबड़ा जी संग रहे सको मारे महाराई घर में रहे बाबड़ा जी संग रहे सको मारे बाकी मांग में भरे बोझे दूर में कब से कह रही मान ले ओ बाकी मांग में भरे बोझे दूर में कब से कह रही मान ले ओ मित्रानी कह रही है सैया माने लो जी मारा भोला भरता ओ मित्रानी कह रही है सैया माने लो जी मारा भोला भरता तारी बेंदड़ी कर दे अरदा चोरी को करो ब्याह ओ तारी बेंदड़ी कर दे अरदा चोरी को करो ब्याह अरे मान कहियो पर तार आज मुझ चिंता लगे रही भारी रे दुनिया नाय बोलन देवे घर बैठियो छोरी क्वारी रे अरे मान कहियो भरता रे आज मोचे चिंता लगे रहे भारी रे दुनिया नाय बोलन देवे घर बैठियो चोरी क्वारी रे ओ मोसे कह रही नगरी सारी घर में बैठियो सुता कवारी से कह रही नगरी सारी घर में बैठियो सुता कवारी देखो या कूटोर ठिकानो बलमा अब तो मेरी मानो ब्याह सुता को करनो चाहिए भरोसो दुनिया को हते नहीं है काऊ दिन ऐसो पैसो कर दे दुनिया हमको नहीं बोलन दे कह रही पंडित से घर बारी फिर का इज्जत रहे हमारे छोरो ऐसो देखो चाहे होए गरीबी मोटे भैया घर को ले संभाले हमन को दे प्रेम से रोटी याई घर में रे मैं बन के घर को जमाई रे अरे नार जब बसुओ दस्त से घर भीतर बतराई रे अरे गया घर मेरे वे बन के घर को जमाई रे अरे नारे जब बसुआ दात दे घर भीतर बतराई रे अरे गया घर मेरे वे बन के घर को जमाई रे अरे नारे जब बसुआ दात दे घर भीतर बतराई रे अरे बात सुनियो जब बसुआ दातन हामी बाते भर लई है यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो धीरे धीरे समय गुजर रही है एक दिना की बात द्वार पे ब्राह्मण सुते की आयो है द्वारे पे आकर के बान देखो अलग जगायो है देख रूप बा ब्राह्मण सुत को पशुओ दत्त सोचे मन में नाम पतो सब पूछो बान तुरंत हटायो आंगन में और ना तो मिला बसून बात ब्याह की कर लई है जाके बात यही और बेकी बाकियो हामी भर लई है और चिंता मिट गई मिसरानी की कब ते सता रही मोकू मेलन से सुता सुदेवा देख रही हो ब्राह्मण सुत पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में
सोचे मन में ठाड़ी सोचे मन में ओ पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में इसो पतियो मारा भाग्यन में बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बनाए लूं घर तारा देख तो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता देख तो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता ओ पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में ठाड़ी सोचे मन में ओ पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में इसो पतियो मारा भाग्यन में बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बनाए लूं बरता देख तो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या वो बनाए लूं भरता देख तो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या वो बनाए लूं भरता अरे हामियों पर लई ब्राह्मण सुत में दूल्हे बन के आयो रे लाडे को तकिया सजा रही हो बातो मन मुस्कायो रे अरे हामियों भरे लई ओ याको दूल्हे बन के आयो रे लाडे को सकिया सजा रही हो बतो मन मुस्कायो ओ या को सब श्रृंगार करायो चूड़ो नागमणि को लायो मेहंदी हाथन बीच रचाइयो काजर टीकियो तुरंत लगाइयो एकदम परियो इंद्र के बन गई ब्राह्मण सुत के मन में बस गई चेहरा चंद्रमा को टूक जे तो बारो ही लगे मलूक ने ना एक ते बढ़ के एक जे तो करे स्वर्ग में ठेकन का नहीं तेरे तो ए लेंगा काचन को मड़वायो लाड़ियो पेरे तो लेगा काजल को मड़वायो लाड़ियो पैरे तो लेगा काजल को मड़वायो लाड़ियो पैरे तो अरे हाथन में हाथ दियो मन रसायो ए गौदान को न तो जान बस्ती में दिवायो ए संग की सहेली आई सौदा लाई बारो ए हाथन को चला चूड़ी हाथ फूल न्यारो यकी लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लेंगा को रंग न्यारो ओ यकी लुगड़ी में कांच लगे प्यारो लेंगा को रंग न्यारो ओ यकी लुगड़ी में कांच लगे प्यारो लेंगा को रंग न्यारो तो अब शादियों करा दहियो बाकी अब चिंता मिट गई मैया की अरे कछुओ देना सब ठीक चलो अब छोरी ने का हाल रचो दिन बूढ़त हियो घर से जावे बारात रात घर नहीं आवे ब्राह्मण सुत मन में घबरायो अब मिश्रानी से बतरायो बने संगत गलत पकड़ लई सोने मिश्रानी ने यो कही तो बे मतलब में सबके रो छोरी से कछ मत कहियो भैया लाड प्यार में राखियो मैंने बढ़िया बासे रहियो हो जब नार तो देवा घर आई पतले बारी समझ आई ओ मैं हाथ जोड़ करूं विनती तू मत करे ऐसी गलती
गलती है रे ब्राह्मण सुतने मन करी तू घर घर ऐसे मत डोले ए सुन के बात पति तारे तो देवा यो बोल रे के तो तू न शर्म नहीं आवे क्यों तू अब इतनावे तेरी बात चुभेगा रे से तू क्यों बने बुआ लागे के ये घर भर सटे तो मेरो यहाँ पे कछु नहीं है तेरो तो राते राते भर डोलूं तो से मुख से अब नाए बोलूं सोचे ब्राह्मण सुतन जमन में मैं तो खूब पढ़ो जाकर मैं या तो बात को ताड़ी फेंकी अब बद नामी मारी हैगी ये रे घर से निकसो ब्राह्मण सुतवा के सासू ससुरा घबरा में ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लौटती घबरा में घर से निकलो ब्राह्मण सुतवा के साथ वो ससुरा घबरा में ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लौटती घबरा में घर से निकलो ब्राह्मण सुतवा के साथ वो ससुरा घबरा में ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लौटती घबरा में भैया। आदरणीय सज्जनों, एक ब्राह्मण के लड़के से जो कि बहुत गरीब था, वसुदत्त अपनी बच्ची सुदेवा की शादी एक शर्त पर कर देता है कि शादी के बाद और तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, ब्राह्मण का लड़का बात मान लेता है और घर जमाई बनकर रहता है। कुछ दिनों तक सब बढ़िया चलता है, लेकिन बच्ची की बचपन से वही आदतें, फिर वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगी। ब्राह्मण के लड़के को चिंता सताने लगती है। सुदेवा नारी घर आती है रात को लौट करके और उसको समझाता है, ऐसा क्यों कर रही हो? तो उल्टा सुदेवा नारी और अपने पति को ही खरी कोठी सुना देती है कि तेरा यहां पे क्या है, सब घर बार तो मेरे मां बाप का है। अब उसको एक बात सूझती है कि अपनी सासू जी से जाकर कहूं, वो ही समझाएगी अपनी बच्ची को। कहता है, मैया आपकी बच्ची गलत संगति में पड़ गई है। मैया कहती है, लाडली बच्ची है, अगर मेरी बच्ची से तुमने कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मां बाप अनजाने में अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाते हैं, लाड प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि पता ही नहीं चलता है बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अब ब्राह्मण के लड़के को एक ही बात सूझती है कि इस घर में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, घर को छोड़कर चला जाता है। सज्जनों, अब वसुदत्त ब्राह्मण को पता चलता है कि दामाद जी घर छोड़कर कैसे चले गए, उनको तो पता ही नहीं था। बस बात का पता चलता है तो सारा खोट बच्ची का मालूम पड़ता है। बच्ची को घर से निकाल देते हैं। कहते हैं, देवता तुल्य अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। कुछ दिन बीतते हैं, इसी चिंता में दोनों मिसुर जी और मिसुरानी स्वर्ग से दार जाते हैं। अब सुदेवा नारी नगरी में भूखी प्यासी भीख मांगने की नौबत आ गई, लेकिन कोई उसे भीख नहीं देता है। कहते हैं, मां बाप को कहा गई
देवता तुल्य पति को निगल गई, क्या तुझे भीख देंगे। सज्जनों, आगे क्या हो रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। क्या है रो बेटा? आरे आज सुदेवा नारी को आरे हाल कहूँ समझाए, ये बस्ती में आरे एकली फिरे तो बाकू रही है भूख सताए। हारी रही है भूख सताए, भीख नगरी मेरी मांगत डोले। आज तो नर नारी रे, आज तो नर नारी रे, अरे नफरत करे सुबह से मुख से कोई ना। हाँ, अरे बान करो पति से कपट नारे भा, री दुख पाए रही। और नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। माता बहनाओ, पति से कपट बहुत बुरा होता है। ओ बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे। नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। ओ बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रही। नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। ओ बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे। नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। ओ बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रही। ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। ओ ना मिली भीख धुन रही से सजग से सरोट गो मोते सारे नगर गारी देव रानय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खागी रे। अरे के सारे नगर गारी देव रानय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खाए गई रे। अरे के सारे नगरे गारे देव राणय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई। बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे। वो नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रहे। ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। हो ना मिली भीख धुन रही जग से सरोट गयो मोते सारे नगर गारी देव रानय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खागी रे। अरे के सारे नगरे गारी देव रानय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई रे। अरे के सारे नगरे गारी देव रानय भागी रे। अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई रे। अरे भीख मांगती डोले घर घर बाकी
रही घर घर के बाली नगरी ऐसे बतराए माँ बापन को खा गई तेरे अरे माँ बापन को खा गई तेरे अब तो शर्म रही अतना पति भगायो घर से तेने आपस में दुनिया बतराए भूखी प्यासी डोल रही वो अरे भूखी प्यासी डोल रही वो घर घर की चौखट पे जाए जने जने के ताने सुन रही अब घर घर की ठोकर खाए मोकू भी कमले नैया पे अरे मोगू भी कमली नैया पे अपने दिल को रही समझाए नगरियो छोड़ दइयो नारी ने पहुंच गइयो जंगल में जाए बन के बीच भटक रही नारी अरे बन का बीच भटक रही नारी अब तो सोच करे मन में दूर दूर तक मांस नदी के कहा करूं मैं या वन में बकसू क्यों चोला बकसू क्यों चोला भूखी के निकसे जामे प्राण नारी सुदेवा बोली तन का करियो भगवान बकसू को छोला भूखी के निकले जामे प्राण नारी सुदेवा बोली तेरे का करियो भगवान बकसू को छोला भूखी के निकले जामे प्राण नारी सुदेवा बोली तेरे का करियो भगवान ओ भगवान गजब तेने कियो मैंने का ये सो बुरो कियो जब तेने कियो मैंने का ये सो बुरो कियो भगवान गजब तेने कियो मैंने का ये सो बुरो कियो जब तेने कियो मैंने का ये सो बुरो कियो हरि बन के बीच भटक रही नारी अब तो सोच करे मन में निज बल मोते रूठ गयो यो चैन पड़े नाया तन में अरे भीख मांग लई नगरी में पर मिली नहीं कभी रोटी अरे भली बुरी घर घर की सुन लई अब किस्मत मेरी ओ कोटी जब धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो जब धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो तेरो जीवन एगो पूरो ने तो कूने पायायो कर्मन को लेखन में ठोकाउने धर्म राज के बालाग्यो अरे काल आ गयो तेरो तू या टिकट बनी में क्यों डोल अब धर्म राज के चरणन पड़ गई अब बीतियो बातें खोल जब नार सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले नारी सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले जब नार सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले नारी सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले मैं ऐसी हुई बदनाम प्रभु सब मोते नफरत करते और सकल देखना दूर कहीं में नाम लेते ही डरते हैं यही चिंता में माता पिता मेरे दोनों सरग सिधारे मैं निर्भाग्य ऐसी हुई मोह नहीं हो राम जी मार तेरा भागिन में नहीं है घर बार में जन्म दुखारी रहेगा ई मेरे
भागिन में घर बार नहीं मत रूठ गयो करता रे अटकी बीच भमर में नैया तो मैं लगाए दो पार दोनों हाथ जोर बा दोनों हाथ जोर बा यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है और यही चिंता में माता पिता मेरे दोनों सरग सिधारे मैं निर्भाग्य ऐसी हुई मैं नहीं और राम जी मारे मेरा भाग्यन में नहीं है घर बार मैं जन्म दुखारी रहेगा ई मेरा भाग्यन में घर बार नहीं मुझे रूठ गयो करता अटकी बीच भमर में नैया तो मैं लगाए दो पार दोनों हाथ जोड़ मायमत विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे अब पछताए होता क्या जब धर्मराज बोलो बाने करमन को परिणाम यही पे ने ये बात नहीं हो जानी नारी यमते कर रही विनती मेरे माता पिता के क्या गलती धर्मराज के बाला गयो तो बता दूं बात जे क्या हालत में पहुंचाने वाले तेरे माँ बाप दे अब कान खोल के सुन मेरी ना समझियो दूर करूं तेरी बचपन कोरा कागज होता लेखक माता पिता होते संस्कार से रूपी बच्चों में बीज वही बोते तेरे माता पिता की गलती थी तेरे जैसे चाहे करते थे ऊपर से तो रोक टोक से माता पिता ने करे नए लाड प्यार में घर घर डोली बातें सब कुछ से के रही अरे लाड प्यार पड़ गो भारी तो तुम बात बताऊं मैं सारे भले बुरे को ज्ञान नहीं तो दोषियों माता पिताया में कोयो पेड़ बबूल आज तो कांटे ही कांटे पामे जब नारी सुदेवायों बोली फिर मेरी या मैं का गलती मोकू फिर क्यों सजा मिली क्या को ज्ञान करा दीजो दर दर की क्यों ठोकर खाए क्या को भेद बताए दीजो जब धर्मराज बोलो बानी ये बात नहीं मानी 16 बरस की उम्र भई तो भले बुरे को ज्ञान भयो तेरे भी पति भगायो तेन या बित तेरो हाल भयो हर जान बूझ के पाप कियो तेरे पाले में आवे राधे राधे बाला बन के कर्म दोष सब माता पिता कूचा में देखो कर्मन को वे खेल दोष नहीं भागिन को अरे सुदेवा
जमे सबई खोट जमे जामिन को अरे के देखो करमने को है खेल दोस्त नहीं भागने को अरे सुदेवा समझ गई जमे सबई खोट जमे जामिन को भैया। आदरणीय सज्जनों, सुदेवा नारी को नगरी में कोई भीख नहीं देता है तो वह हार मान करके और एक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल में पहुंच करके भगवान को कोस ही रही थी कि हे भगवान, मेरे भाग्य, मेरे मां बाप के भाग्य क्यों इतने खोटे। इतने में ही धर्मराज आ जाते हैं, कहते हैं बेटी तुम्हारे दिन पूरे हो गए, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुदेवा नारी कहती है प्रभु मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं आपके साथ चली चलूंगी। मुझे वैसे भी जीने की कोई चाह नहीं रह गई है। कहते हैं धर्मराज बताओ बेटी, मेरे मां बाप के भाग्य इतने खोटे क्यों। धर्मराज कहते हैं बेटी जब बच्चा ना समझ होता है, वो जो भी बुरे कर्म करते हैं उसका सारा दोष उसके मां बाप पर जाता है। तुमने बालापन में जो भी खोटे कर्म किए उसका सारा दोष तुम्हारे मां बाप को मिला, इस वजह से तुम्हारे मां बाप का ये हाल हुआ, बदनामी हुई। अच्छा तो फिर प्रभु मेरे को सजा क्यों मिली, मैं क्यों दर दर की ठोकरें खा रही हूं। धर्मराज कहते हैं बेटी फिर एक बात भूल रही हो, मैंने कहा ना समझी में जो कर्म होते हैं, लेकिन जिस समय तूने अपने पति को घर से भगाया जब तेरी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी, तू समझदार हो चुकी थी, तेरा पति घर छोड़कर गया, यही कारण था कि तेरा भी घर छूट गया। अच्छा प्रभु, तो फिर प्रभु मेरे पति देव को सजा क्यों मिली। धर्मराज कहते हैं किसने कहा तुम्हारे पति देव को सजा मिली, वो तुम्हारे यहां से चला गया, सजा पाने से बच गया, नहीं तो तुम्हारे यहां रहता, घुट घुट कर मरता और जिंदगी भर यही सजा पाता रहता। अब सुदेवा के सारा खेल समझ में आ जाता है कि सारा खेल कर्मों का है ना कि भाग्य का। सज्जनों, धर्मराज कहते हैं जहां बरसात नहीं होती वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जहां शिक्षा और संस्कार नहीं हो वहां नस्लें नष्ट हो जाती हैं। जय हो। शिक्षा और संस्कार जिंदगी के दो मूल मंत्र हैं, क्योंकि शिक्षा कभी हमें झुकने नहीं देती और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देते। लेकिन यहां सुदेवा को तो ना तो शिक्षा ही दी गई और ना ही संस्कार, इसीलिए वो झुक भी गई और गिर भी गई। जय हो। आदरणीय सज्जनों, सुदेवा नारी के सारा खेल समझ में आ जाता है, कहती है हे प्रभु, हे दीनबंध दीनानाथ, मैं दोषी केवल अपने पति देव की हूं। प्रभु मेरे को भले ही ले चलना, लेकिन अपने पति देव से माफी मांग आया हूं, इतनी छुट्टी दे दो। किस प्रकार निवेदन कर रही है सज्जनों, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। और दोस्त भाग पे क्यों मरे, और दोस्त कर्म को जाने, जी छल करता क्यों आपसे, तो तू खुद को पहचाने। अरे तू खुद को पहचाने,
दोष कछु भागन को हत नहीं है। अजी तो भाग्य कर्म से ही बने सुगीता में बता। जय हो। गर्मी पड़ रही है, ढोलकिया भैया ने धीरे धीरे। तो किस प्रकार सज्जनों निवेदन कर रही है सुदेवा नारी और धर्मराज से? हाँ, आरा देखो विनती कर रही धर्मराजत नारी रे। हो जाने क्या हालत में हो गो बल माया जारी रे। अरे देखो विनती कर रही धर्मराज ते नारी रे, जन का